बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीजों को हर शख्स ये इंस्ट्रक्शन देता है कि लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट पर आएं ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सके और शुगर कंट्रोल करने में मदद मिल सके। हाईली एजुकेटेड हाई इकोनॉमिक ग्रुप के पेशेंट खुद भी मालूमात रखते हैं और अपने डाइटिशियन से अपने बजट के अकॉर्डिंगली अपना डाइट प्लान एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान जिसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलोरीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आगाही नहीं है, वो अपनी खुराक को सेट करने और अपनी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत महसूस करता है। इसलिए आज मैं खाने के आइटम, नाश्ता, दोपहर के खाने और रात के खाने का टाइम टेबल बनाने में आपकी मदद करूंगी ताकि हम मीडियम बजट के अकॉर्डिंगली अपना खाना सेट कर सकें और शुगर को कंट्रोल कर सकें। एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि टेस्ट बड सिर्फ मुंह में होते हैं। जो ही खुराक हलक से नीचे खुराक की नाली और मैदे में जाती है, हर चीज़ एक जैसी हो जाती है। इसलिए अगर आप शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़ुबान पर लॉक लगाने की आदत डालनी होगी। फिक्र ना करें, इस लॉक की चाबी आप ही के पास है, लेकिन ये लॉक सिर्फ मुकर्रर औकात में ही खुल सकता है। सबसे पहले हम इन चीज़ों की तरफ आते हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी और खुराक से बिल्कुल निकालनी है। मसलन चीनी, गुड़, शक्कर। कुछ पेशेंट्स का ख्याल है कि चीनी से तो शुगर बढ़ती है लेकिन गुड़ और शक्कर ली जा सकती है, लेकिन ख्याल रहे कि चीनी शक्कर और गुड़ से ही बनती है, इसलिए आपको शक्कर और गुड़ से भी परहेज करना ज़रूरी है। तमाम फिज़ी ड्रिंक्स, डब्बे के जूसेस बिल्कुल बंद करना होंगे क्योंकि इनमें फ्रुक्टोज की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो एंड पे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और शुगर ज़्यादा करने का सबब बनती है। तमाम कैन प्रोडक्ट्स फूड बिल्कुल नहीं लेनी, इसके बजाय घर का सादा खाना इस्तेमाल करें। वो तमाम फल जो चीनी बनाने के काम आते हैं या जिनमें शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, मसलन गन्ना, गंडेरी, केला, शकरकंदी, आम, आलू, कचालू वगैरह। कोशिश करें कि फल खाएं और वो भी छिलके और बीज समेत, ना कि फलों के जूस, क्योंकि जूसेस आपकी शुगर लेवल को एकदम नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं और आपके खून में एकदम शुगर की स्पाइक पैदा होती है, जबकि फल में फाइबर होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होकर शुगर को नॉर्मल तरीके से ऊपर लेके जाते हैं। तमाम मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रीज, मीठे बिस्किट बंद कर दें। अगर बहुत ज़्यादा दिल चाहे तो कम मिकदार में हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। जो भी चीज़ खाएं भूख लगने पर खाएं और पेट भरने से पहले और भूख ख़त्म होने से पहले खाना बंद कर दें। अपनी भूख का अंदाज़ा और तयन करें, इसके मुताबिक खाना खाएं। ओवर ईटिंग से परहेज़ करें। डायबिटिक पेशेंट को चूँकि भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए नाश्ते, लंच और डिनर के अलावा उनको नाश्ते और लंच के दरमियान और लंच और डिनर के दरमियान में स्नैक्स देने ज़रूरी हैं। सुबह के टाइम में आप उनको फ्रूट्स दे सकते हैं, पूरा फल खाएं बजाय इसके कि जूसेस लें, और शाम को भी छोटा स्नैक्स देना ज़रूरी है ताकि उनकी शुगर लेवल मेंटेन हो सके। आपको 7 दिन का डाइट प्लान दिया हुआ है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर सकते हैं और मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ख्याल ये रखना है कि अगर पेशेंट क्रॉनिक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का मरीज़ है और उसके गिरदे ख़राब हो रहे हैं या यूरिक एसिड हाई है, तो बीफ और मटन इस्तेमाल मत करें। चिकन और फ़िश ज़्यादा इस्तेमाल करें। शामी कबाब या चपल कबाब बनाने हैं तो चिकन या फ़िश के बनाएं। दूध, दही जब भी इस्तेमाल करें बग़ैर मलाई का इस्तेमाल करें। चोकर वाला आटा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि शोरबे वाले सालन इस्तेमाल करें ताकि रोटी उसमें अच्छी तरह भिगो के चूरी बना के इस्तेमाल की जा सके ताकि आपको डाइजेस्ट करना आसान हो। सब्जियों और सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर मिल सके और कॉन्स्टिपेशन का मसला ना हो। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट अपने मौलिज के मशवरे से डाइट चार्ट एडजस्ट करें। कोई भी दवा मौलिज के मशवरे के बगैर शुरू और बंद मत करें। पेट फूलने, पाँव पर सोजन आने, नज़र की कमज़ोरी होने, पेशाब में जलन या कब्ज़ होने की सूरत में फ़ौरन मौलिज को कंसल्ट करें। उम्मीद है कि इन डाइट चार्ट्स को फॉलो करने से आपको अपनी शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। बहुत से पेशेंट ये कंप्लेंट करते हैं कि हम प्रोटीन यानी गोश्त की ज़्यादा मिकदार अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जितना खर्चा आप डॉक्टर की बार बार कंसल्टेशन फ़ीस और दवाई पर खर्च करते हैं, अगर आप अपनी इन डाइट चार्ट को फॉलो करके अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं तो आप उस खर्चे से बच सकते हैं और वही खर्च आप डाइट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी शुगर को भी कंट्रोल करेंगे और हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन कर सकते हैं। नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल आपकी प्रोटीन को नॉर्मल लेवल तक रखने में मदद करेगा, लेकिन ख्याल रखें कि अंडे को फ्राई पैन में मत बनाएं, बल्कि पराठे वाले तवे पर एक ड्रॉप ऑयल डालकर अंडा डालें और कवर करें। इस तरह आप बहुत कम ऑयल
में अंडा फ्राई कर सकते हैं, या बॉयल इस्तेमाल करें या फिर ऑमलेट की शक्ल में भी अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। वो डायबिटिक पेशेंट और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट जिनका क्रेटिनिन लेवल हाई है और GFR कम आ रहा है, अगर वो इस डाइट प्लान को फॉलो करें ईमानदारी के साथ, तो 2 या 3 महीने में उनके लेवल्स नॉर्मल तक आ सकते हैं।